अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ऑक्सफोर्ड की मैथ्स की किताब काउंटडाउन 5 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जो कि यूनिट नंबर 7 है, जिसका नाम ज्योमेट्री है। और इस यूनिट के अंदर भी हम जो देखेंगे वो 7A एक्सरसाइज तक का जो रीडिंग मटेरियल है उसको देखेंगे और फिर 7A एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। MSCS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख और कोशिश करेंगे कि आज आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। ज्योमेट्री यानी मुख्तलिफ शेप्स के बारे में जानना, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बुक 4 में अच्छी तरह से तफसील से पढ़ा था और एंगल्स के बारे में भी आप बुक 4 में पढ़ के आए हैं। एक छोटा सा रिमाइंडर आपको करा देते हैं कि जी दो लाइंस जब एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं तो उन दो लाइंस के दरमियान जो एरिया होता है, सर्कुलर एरिया, उसको हम एंगल के तौर पे जानते हैं। जैसे ये दो लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच के एरिया को हम एंगल कहते हैं। और एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग जो है वो प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, जो कि आप पीछे यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ये देखिए एक प्रोटेक्टर है, ये प्रोटेक्टर यूज़ होगा एंगल्स को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको याद होगा कि एंगल्स मुख्तलिफ साइज़ेस के होते हैं। जैसे कि 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल कहते थे, आपको याद होगी ये बात। हम 90 डिग्री से कम डिग्री के एंगल को देखें 90 से कम है, यहाँ 90 होता, ये 90 से कम है। तो 90 डिग्री से कम एंगल को हम एक्यूट एंगल कहते हैं, चाहे वो 89 हो, चाहे वो 65 हो, चाहे वो 30 हो, चाहे वो 20 हो, चाहे वो 10 हो। और 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 से छोटा जो एंगल होगा उसको हम ऑब्ट्यूज़ एंगल कहते हैं। देखिए 90 अगर होता तो यहाँ होता, तो 90 से बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री होता तो यहाँ होता 180 से छोटा है। तो ऐसे एंगल्स को हम ऑब्ट्यूज़ एंगल कहते हैं, जैसे कि 91, 92, 93 से लेके 179 तक सारे ऑब्ट्यूज़ एंगल कहलाएंगे। इसी तरह से दो लाइंस अगर एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो जाएं कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट जुड़ जाएं और उनका आपस में बिल्कुल जीरो का एंगल एक तरह से समझा जाए हो, तो उसको हम कहते हैं ये 180 डिग्री का एंगल है, उसका नाम रखा है हमने स्ट्रेट एंगल। ये बात भी आप पहले पढ़ के आए हैं। इसी तरह से कोई भी आप एंगल बना लें, आप कोई भी एंगल तश्कील दे दें, उस एंगल की कुछ एक तो माइनर साइड होती है। जैसे ये देखें ये एंगल मैंने बनाया है, एक इसका ये एंगल हुआ जो कि 90 डिग्री नज़र आ रहा है, और एक इसका बैक साइड भी होती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इस केस में 270 जो है वो रिफ्लेक्स एंगल है। अगर आप ये देख लें एक छोटा सा एंगल बनाया हमने एक्यूट एंगल, तो ये एक्यूट है ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल जो है वो रिफ्लेक्स है जो इन दोनों के पीछे से बन रहा है। तो जब भी दो लाइंस एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो वो दो जगह एंगल बनाएंगी, एक छोटा होगा एक पीछे से की साइड से बड़ा होगा। ये बात लेकिन हम पूरी बुक 4 में कर चुके हैं और ये सिर्फ एक रिमाइंडर था यहाँ पे आपको। इसी तरह से आपको याद होगा कि एंगल बनाने के लिए हम जो है वो प्रोटेक्टर को यूज़ करते हैं, और वो मैं एक दफ़ा आपको दोबारा समझा देता हूँ कि प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे किया जाता है, ताकि आपको अगर कुछ ग्लिचेस हों, कुछ चीज़ें रह गई हों तो वो आपको क्लियर हो जाए। तो प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हुए जैसे कि यहाँ बताया हुआ उन्होंने राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, और मैं आपको एक्यूट और ऑब्ट्यूज़ ये सारे एंगल जल्दी जल्दी से बनाना सिखा देता हूँ, जो कि आप ऑलरेडी सीखे हुए हैं। बुक 4 में हम ये कर चुके हैं, लेकिन बुक 5 में एक रिमाइंडर के तौर पे हम इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जी एंगल बनाने के लिए सबसे पहले क्या काम करना होता है, आपको याद होगा एक स्ट्रेट लाइन बनानी होती है जिसको क्या बेस लाइन कहते हैं। ठीक है, वो आपने स्केल से बेस लाइन बना ली, उसका कोई नाम देना होता है, जैसे लेट्स सपोज ये ए और बी, इसका नाम मैंने नाम दे दिया। अगर मैं एक्यूट एंगल बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 60 डिग्री चाहिए यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि मेरा एंगल का मुंह इधर खुलेगा कि इधर खुलेगा। इधर खुलेगा तो मैं इस वाले पॉइंट को यानी ए पॉइंट को अपना जीरो पॉइंट बनाऊँगा और बेस पॉइंट बनाऊँगा, और इस पे जो है वो अपने प्रोटेक्टर का ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है आपको, ये देखें ये वाला पॉइंट, इसको जो है मैं अपने प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को यहाँ ए पे रखूँगा। ये देखिए मैंने रखा, और ऐसे रखूँगा कि जो दूसरा पॉइंट बी है वो ये इस प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है इसके साथ वो पूरी लाइन अलाइन कर जाए। ये देखें, ठीक है, अब मैंने सही पकड़ लिया। अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो ये देखें ये वाली लाइन इस बेस लाइन से हट गई, गलत पकड़ा हुआ है मैंने, अभी भी गलत पकड़ा हुआ है मैंने। तो अब सही पकड़ने का तरीका क्या है कि ए ये वाला पॉइंट इससे मैच हो जाए और ये ज़ीरो जो है वो इस लाइन से मैच हो जाए। अब ये सही है। अब जो साइड आपने पकड़ी हुई है यहाँ पे रखी हुई है, तो उसके अपोजिट साइड को ज़ीरो कंसीडर करेंगे। तो देखें इस प्रोटेक्टर में दो दो गिनतियाँ लिखी होती हैं, एक यहाँ से चल रही है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऊपर चल रही है वहाँ से शुरू हुई हुई 0, 10, 20, 30, 40। तो आप ज़ीरो किसको मानेंगे, जो आपकी फ्री साइड है, इस पॉइंट को आपने पकड़ा हुआ है और ये पॉइंट फ्री है, तो जो फ्री पॉइंट है वो ज़ीरो से शुरू करेगा, उसी को आपने ज़ीरो से मिलाया भी था। ये देखिए ये रहा, ज़ीरो से मिल गया जाके। तो अगर मैं 60 मिलाना है तो मैं ये गिनता जाऊँगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 के अक्रॉस एक डॉट लगा दूंगा, फिर ये प्रोटेक्टर हटा लूँगा और स्केल से जो है वो इसको मैं ज्वाइन करा दूंगा। इसका नाम सी रख देते हैं।
तो हम ये कहेंगे कि ये बीच में मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए लाइन बनाई थी, इसको मिटा देता हूँ। तो हम ये कहेंगे कि एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से ये एक्यूट एंगल भी है क्योंकि 90 से कम है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि 90 डिग्री बनाना है तो 90 डिग्री कैसे बनाएंगे? एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, जल्दी से छोटा सा बना लेते हैं। इसका मैंने कहा कि इस दफ़ा मैं इस पॉइंट को अपना पकड़ता हूँ और इस पॉइंट को फ्री छोड़ता हूँ, नहीं यहाँ से ज़ीरो शुरू करेंगे। तो हमने इसका नाम रखा ए बी। आप बी सी डी ई एफ जी कुछ भी नाम रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसके साथ मैंने अपना ज़ीरो अलाइन किया। देखिए ये गलत है, 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 अब सही है। और मैं चाहता हूँ 90 डिग्री बनाना, तो अब 90 डिग्री दोनों जगह एक ही साथ आता है। यहाँ से गिने, यहाँ से गिने, 90 एक ही जगह पे आता है। मैं 90 पे डॉट लगाया और ये लाइन मैंने ज्वाइन करवा दी। ठीक है, आमतौर पे जब एंगल को 90 डिग्री होना होता है तो हम ऐसे स्क्वायर करके दिखाते हैं कि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि 90 डिग्री है। ठीक है, यानी हमारा राइट एंगल है। और अगर बाकी सारे एंगल्स होते हैं उनको हम कर्व लाइन से ऐसे शो करते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपको स्ट्रेट यानी 90 डिग्री यानी राइट एंगल बनाना सिखा दिया। राइट एंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल बना लेते हैं जल्दी से। बुक में रिक्वायरमेंट अभी फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं एक बेस लाइन बनाते हैं जल्दी से। इसको हम यहाँ से पकड़ लेते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ये देखें लाइन से लाइन मिला ली, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि जो बेस लाइन है इससे अपनी लाइन नहीं मिलाते। तो लाइन से लाइन मिला ली, इस पॉइंट को पकड़ा है तो ये पॉइंट आज़ाद है, ये पॉइंट आज़ाद है, तो गिनती यहाँ से शुरू होगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं गिनती। कितना चाहिए ऑब्ट्यूज एंगल में? एनीवेयर अबव 90। तो मैं ले लेता हूँ 120 का एंगल बनाना है मुझे, लेट सपोज। तो ये 10 20 30 40 50 60 करते हुए गए, ये 120 यहाँ पे आ रहा है, ये देखें, ये रहा 120। यहाँ पे एक डॉट लगा लिया। ठीक है, और जो पॉइंट आपने पकड़ा था इस पॉइंट से इसको मिला दिया, तो ये आपका बन गया 120 डिग्री, जो कि ऑफ कोर्स ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज कौन सा होता है? जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। अच्छा जी, अब जो आखिरी एंगल बनाने रह गया, जो उन्होंने किताब में आपको मशवरा दिया है कि आप सीख लें, तो वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, सॉरी दोनों रह गए। स्ट्रेट एंगल तो एक ही होता है जो कि 180 डिग्री का होता है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक काम तो ये बहुत आसान है स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए। मैं सब बच्चों से कहता हूँ बजाय इससे कि प्रोटेक्टर प्रॉपर यूज़ करें, आप एक पॉइंट लें सेंटर का, उस पॉइंट के जो है वो दोनों तरफ लाइन ऐसे बना दें। तो जब ये सेंटर पॉइंट है तो हम इसको कह सकते हैं ए बी सी, और ये जो आपस में एंगल बनाते हैं वो 180 डिग्री होता है। ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल आप खाली एक स्केल से बना सकते हैं, प्रोटेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है बिला वजह इतना लंबा झमेला लगाने की। लेकिन अगर मैं इसको नापूंगा तो आप ये कह सकते हैं कि जी नापने से पता चल रहा है कि यहाँ से गिनो तो पूरा 180 डिग्री बनता है, ये रहा 180। ठीक है, स्ट्रेट एंगल आ गया। अब रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? मैं आपसे कहता हूँ मुझे रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 280 का। रिफ्लेक्स एंगल आमतौर पे 180 डिग्री से बड़ा ही होगा, तो 280 का एंगल चाहिए। तो टोटल एंगल किसी भी सर्कुलर मेजरमेंट में मैक्सिमम टोटल एंगल कितना हो सकता है? हमें पता है कि वो 360 हो सकता है। तो अगर पीछे से 280 है तो आगे वाला कितना होगा? 360 में से 280 माइनस कर लें। ये सब बातें पीछे हमने पढ़ी हुई हैं। ये 2 हो गया, ये 16 हो गया, ये 8 बचा, यहाँ 0 बचा। इसका मतलब है कि एक तरफ का एंगल 80 होगा और दूसरी तरफ का एंगल 280 होगा, क्योंकि सारे एंगल मिलके 360 बनाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है हमें कि किसी भी एंगल के अंदर किसी भी दो लाइनों के जहाँ पे मिलाप होगा वहाँ पे दो एंगल्स बनेंगे, एक इंटीरियर बनेगा और एक रिफ्लेक्स बनेगा। तो रिफ्लेक्स और अंदर वाले एंगल को मिला लें, आपस में ऐड कर लें, तो हमेशा 360 आंसर आता है। तो हमें अगर अंदर वाला पता हो तो हम बाहर वाला निकाल सकते हैं, बाहर वाला पता हो तो अंदर वाला निकाल सकते हैं। बताने का मकसद ये था कि हमारे प्रोटेक्टर में 280 नापने की कोई जगह ही नहीं है। तो अगर हमें 280 का बाहर का एंगल चाहिए तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम ये मालूम कर लें कि उसका अंदर का कितना होगा। अंदर का मालूम करने का तरीका क्या है कि 360 में से 280 को माइनस करो, जो बचेगा वो अंदर का एंगल होगा। तो पता चल गया अंदर का एंगल 80 है। तो मैंने क्या किया, मैं 80 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन लगाई, दो पॉइंट्स लिए, उसको ए बी कहा, और इसको इस दफ़ा यहाँ से गिनते हैं 80। तो ये 80 यहाँ कहीं आ रहा है, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज़ 80 डिग्री। जब ये 80 है तो हमें पता है कि पीछे से घूम के आएंगे तो 280 होगा।
ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्स एंगल निकाला जाता है। रिफ्लेक्स एंगल डायरेक्ट नहीं बना सकते, रिफ्लेक्स एंगल बनाने के लिए पहले आपको उसका अपोजिट जो छोटा एंगल है वो निकालना पड़ता है, वो निकाल के वो बना दें तो पीछे से ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। ठीक है जी, तो यही सारी बातें इन्होंने अगर आप देखें तो यहाँ बताई हुई हैं कि ये देखिए इन्होंने बताया हुआ है राइट एंगल कैसे बनता है, वो मैंने बना के दिखा दिया। इन्होंने बताया स्ट्रेट एंगल कैसा बनता है, इन्होंने तो प्रोटेक्टर से बनाने के लिए कहा था, मैंने डायरेक्ट स्केल से आपको बनाना सिखा दिया और आसान हो गया। रिफ्लेक्स एंगल इन्होंने कहा कि हमें चाहिए कि जी हमें पीछे के एंगल्स चाहिए, तो देखें इन्होंने जो पूरा प्रोसेस बताया हुआ है उसी प्रोसेस को आखिर करके निकालेंगे तो 60 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल 300 बनता है। इन्होंने 300 का रिफ्लेक्स एंगल निकाला और 300 में 60 माइनस किया, 300 आ रहा है, तो पता चल गया कि दूसरा एंगल 60 है। तो एक एंगल 60 है तो उसका रिफ्लेक्स एंगल 300 होगा। ठीक है जी, ये बात हो गई। अब देखें जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि रिफ्लेक्स एंगल 305 बनाइए, तो हम 305 का रिफ्लेक्स एंगल कैसे बना सकते हैं कि हमें पता है कि टोटल एंगल 360 होता है, उसमें से 305 माइनस किया तो कितना बचा, ये 55 बच गया। तो मुझे पता है कि मैं 55 डिग्री का एंगल बना लूँगा तो 305 का खुद ब खुद रिफ्लेक्शन बन जाएगा। उसका तरीका वही है, आराम से हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, ठीक है, और इसको मैंने एक्स वाई कह दिया इस दफ़ा, वाई से शुरू करेंगे ज़ीरो लेके, और हमने जो है वो 55 मार्क कर दिया। 50 और 60 के बीच में, ज़रा गौर से देखें, 50 और 60 के बीच में 55 माना जाएगा, जो ये देखें लाइन बनी हुई भी है। ये मैंने 55 का पॉइंट लगाया, ये मैंने ड्रॉ किया 55 डिग्री, तो मुझे पता है कि पीछे जो है वो 305 डिग्री होगा। ठीक है, ये 550 लग रहा होगा शायद आपको, ये मिटा के मैं सही से कर देता हूँ, ये डिग्री है, सही है। तो यूँ रिफ्लेक्स एंगल बनाने की एग्जांपल दी थी, वो हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं जल्दी से। तो एक्सरसाइज 7 फिल इन द ब्लैंक्स। एन एक्यूट एंगल इज एनी एंगल ग्रेटर देन 0 बट लेस देन, आपको पता है कि 0 से लेके कहाँ तक होता है एक्यूट एंगल, ये बात पीछे लिखी हुई भी है। अब मैं बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी, है ना, तो इसको छोड़ देते हैं, आप खुद लिखिएगा। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन 180 इज कॉल्ड अ डैश एंगल, ये बात भी अच्छी तरह समझा चुका हूँ मैं, आप खुद कीजिएगा। अ रिफ्लेक्स एंगल इज एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन डैश बट लेस देन डैश, रिफ्लेक्स एंगल ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था 180 के बाद शुरू होता है और 360 से कम होता है, तो ये बात जवाब मैंने दे ही दिया। चले, टू राइट एंगल्स मेक अ डैश एंगल, एक राइट एंगल 90 होता है, दूसरा एंगल भी राइट एंगल भी 90 होता है, तो 90 और 90 मिलकर क्या बनता है आप बता सकते हैं। तो वो जो अमाउंट बनती है उसको क्या, कौन सा एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है, टू राइट एंगल्स मेक अ स्ट्रेट एंगल। द एम ऑफ अ राइट एंगल, द आर्म्स ऑफ अ राइट एंगल मीट ईच अदर एट डैश डिग्रीज, दो राइट एंगल के आर्म्स हैं वो कितने डिग्री पे मिलते हैं आप बता सकते हैं। राइट एंगल किसे कहते हैं आपको याद ही होगा। अब बताइए ट्रू और फॉल्स को देख लेते हैं। अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, क्या बात सही है, आप खुद बता सकते हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180, एक लाइन पे सारे एंगल्स 180 होते हैं, ये बात पीछे एक्चुअली हुई और उसको मैं ज़रा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूँ, एक्सप्लेन होने से रह गई कि जब भी कभी हम कोई लाइन लगाएंगे, जब भी कभी हम किसी भी डायरेक्शन में कोई लाइन लगाएंगे और उस पर कोई भी एंगल बनाएंगे उस लाइन के ऊपर, तो आपको पता है ना इस पूरी लाइन के जितने भी एंगल्स हैं मिला लें तो कितने बनते हैं, वो ये एक पूरा स्ट्रेट एंगल है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, इसके सारे एंगल्स मिला लें, सब मिला के भी आपको पता है कि 180 बनते हैं। तो अगर मैं कहूँ नहीं जी ये दो अलग अलग एंगल्स हैं, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, तो हमें पता है कि सारा का सारा मिला भी लो ना तो सब मिला के 180 बनता है। तो एक लाइन पे 2 3 4 5 जितने भी एंगल्स आप बना लें उनको अलग अलग आप मेजर कर लें, लेकिन उन सब का सम जो आएगा एक लाइन के ऊपर, इस एक लाइन के ऊपर इनका सम जो आएगा वो आएगा 180 डिग्री। ठीक है, और अगर चारों तरफ का एंगल मिला लेंगे तो सम कितना आएगा, 360 डिग्री। ये एक साइड 180 होती है, दूसरी साइड 180 होती है, 180 और 180 टोटल मिलके 360 बनता है। ठीक है जी, तो सवाल जो था अब शायद आपको क्लियर होगा कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180 डिग्री, जी ये बात सही है, एक लाइन पे जितने भी एंगल्स हैं उन सबको सम कर लें तो 180 डिग्री ही रहते हैं। ठीक है, अच्छा फिर एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180 डिग्री, कहना क्या चाह रहे हैं ज़रा ये समझ लेते हैं पहले। यानी पूछना चाह रहे हैं जो स्ट्रेट एंगल होते हैं उसमें 90 डिग्रीज होते हैं, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्रीज होते हैं, 90 तो नहीं होते, 90 से ज़्यादा होते हैं। तो ये बात भी आप खुद से बता सकते हैं, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आमतौर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ये आपकी प्रैक्टिस कराते हैं जी आपके बोर्ड के एग्जाम्स की, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूर अटैम्प्ट करने चाहिए और खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश किया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। एन एंगल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज, 0 से बड़ा 90 से कम कौन सा सही है, आपको पता है, ये तो कोई बताने की समझाने की कोई बात ही नहीं है इसमें। एन एंगल ग्रेटर देन 180 लेस देन 360 इज, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, एक ही एंगल होता है ऐसा। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल एडजेसेंट टू ए बी सी इज, अगर ए बी सी के साथ जो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा उसको कैसे निकालेंगे। सवाल क्या है इधर समझ लें कि कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एंगल है, लेट्स सपोज ये ए, ये बी, ये सी है, इसका कोई भी एंगल है, अब इसका जब रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा इसके साथ का, एडजेसेंट का मतलब उसके साथ साथ, इसके साथ का जो रिफ्लेक्स एंगल है अगर आपको वो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर ये एंगल ए बी सी है तो उसमें से इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद है ना क्या करते हैं, 360 में से ए बी सी को माइनस कर दें तो जो भी आंसर आएगा वो उसका रिफ्लेक्स एंगल होगा। यही यहाँ पे देख लें कहाँ गया ये ऑप्शन, तो ये देखिए 360 में से ए बी सी माइनस करना, तो इसका ये जवाब सही है। एन एंगल विद मैग्नीट्यूड 360 माइनस 522 इज, अब 360 में से 552 माइनस कर लें तो क्या बचता है, अभी माइनस करके देख लेते हैं। 360 में से माइनस कितना था भाई, सॉरी 252, तो ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये बचा 8, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 2 गया 1, 108 है एक्चुअली एंगल। अब 108 एंगल क्या कहलाएगा, 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, उसको क्या कहते हैं आप बता सकते हैं। द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन आर, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने राइट एंगल्स होते हैं वो ये बता चुका हूँ कि देखें एक स्ट्रेट एंगल में 180 होता है, तो 180 का मतलब है कि 90 + 90 180 होता है, तो दो राइट एंगल्स आ सकते हैं। अब बड़ा आसान सा काम है, फटाफट करते हैं, मेजर दी गिवन एंगल्स। ठीक है, जो एंगल्स दिए हुए हैं इनको प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करना है। हमेशा मेजरमेंट के वक्त ख्याल रखा करें किताब में जो कर्व आया हुआ है ना, ये कर्व ना आया हुआ, ये किताब दबा के सीधी कर लें ताकि आप स्ट्रेट पेज के ऊपर काम कर सकें। एंगल मेजर करने का तरीका क्या होता है कि जहाँ दोनों पॉइंट मिले हुए होते हैं, ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे कि दोनों लाइनों का मिलाप हो रहा है, जो वर्टेक्स बना है, इस पॉइंट को हम दबाते हैं अपने प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट पे और दूसरे को चेक कर लेते हैं कि वो कहाँ है। ठीक है, तो हम लेट्स सपोज STR है, तो मैं ST को बेस लाइन बनाना चाहता हूँ अगर, तो S को दबाऊंगा बीच वाले पॉइंट पे और T को रखूंगा 0 पे। तो देखिए मैंने अभी गलत रखा हुआ है, T 0 पे नहीं है, T 0 पे नहीं है, ये अब 0 से थोड़ा ऊपर चला गया, नीचे आ गया, तो इसको आप देख लें। अब S के ऊपर पॉइंट सही से नहीं है, ये पॉइंट है वो हमारे सेंटर से नहीं मैच हो रहा, तो ये अब देखें तो मैंने काफ़ी बेहतर पकड़ लिया। अब मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि जिस लाइन को इन्होंने मुझसे मेजर करवाना था, अब देखें आपको थोड़ा सा वो गायब हो रही होगी लाइन, वो लाइन यहाँ कहीं है, ये रही। ठीक है, तो ज़रा इसको याद रखें कि लाइन कहाँ है, तो आपको नज़र आएगा 0 कहाँ से शुरू होगा, जहाँ से लूज़ वाला आर्म छोड़ा हुआ है हमने, तो 0, 10, 20, 30 नज़र आ रहा है कि ये 30 डिग्री है। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा चाहे तो भी बता दें, ये एक्यूट एंगल है। अच्छा जी, एक बड़ा नाप देता हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद कीजिएगा क्योंकि सारा काम बहुत आसान है, बुक 4 में कर चुके हैं हम। इसका सेंटर पॉइंट y है, तो y पे सेंटर पॉइंट को रखते हैं हम अपने, और दूसरी लाइन को 0 से मिलाते हैं, और अब देख लेते हैं कि जो हमारी लाइन जा रही है वो कहाँ जा रही है। लेकिन 0 अगर यहाँ है तो हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 करते हुए आएंगे, और हमें ये वाली लाइन चाहिए। देखें ये वाली लाइन, इस लाइन को देखें कहाँ मैच हो रही है, ये लाइन जाके मैच हो रही है 130 पे, तो ये 130 डिग्री हो गया, विच इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा जी, अब अगले सवाल में कह रहे हैं कि ये ABC एंगल बनाए जो राइट एंगल हो, मैं बना के दिखा चुका हूँ आपको। राइट एंगल कहाँ गया भाई, ये देखें इस पेज पे हम बना चुके थे। राइट एंगल कैसे बनाते हैं बनाना सिखाया, एक्यूट कैसे बनाते हैं बनाना सिखाया, ऑब्ट्यूज कैसे बनाते हैं बनाना सिखा दिया, रिफ्लेक्स कैसे बनाते हैं बनाना सिखा दिया। याद नहीं है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए और बनाने को दोबारा देख लीजिए, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपसे कह रहे हैं कि आप इनको राइट एंगल, एक्यूट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल बना के दिखाएं, और यही नाम रख दीजिएगा तीनों के कोनों के ABCEFG। बस इसके बाद तो ख्याल रखें कि जो सेंटर वाला नाम होता है ये वर्टेक्स का आता है, जहाँ पे दोनों लाइनें मिल रही होती हैं, जो डॉट बनता है हमारा। ठीक है, सेंटर में डॉट बने और बाकी दोनों दो तरफ हों, किसी भी तरफ 2 लगा दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ठीक है। इसी तरह से उन्होंने कहा कि ये 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 55 डिग्री, 145 डिग्री, 115 डिग्री को बना के दिखाइए। इनमें से दो बना लेता हूँ मैं, एक 55 बना लेता हूँ, एक 115 बना लेता हूँ। एक एक्यूट बना लिया, एक ऑब्ट्यूज बना लिया, यहीं पे बना लेते हैं। तो क्या करेंगे जी, सबसे पहले एक लाइन लगाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। नाम रख देंगे इसका, लेट सपोज ए और बी। ए को सेंटर लेते हैं, बी को 0 लेते हैं, लेट सपोज। अगली दफ़ा दूसरी तरफ से कर लेंगे। तो फिर मैंने ए पे प्रोटेक्टर रखा अपना। बनाना कितना था भाई, मुझे 55 बनाना था। तो मैंने ए पे प्रोटेक्टर रखा अपना और बी को 0 से मिलाया। अब सही मिला दिया। देखें ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये अब सही मिला दिया। ठीक है। अब मैंने 50 और 60 के बीच की जो डॉट है, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, 55 बन गया। इसको मैंने अपने सेंटर से मिला लिया, मेरे सेंटर से मिल गया, तो ये एंगल 55 डिग्री का बन गया। ठीक है जी, इसको सी कहते हैं, ए बी सी हो गया। ठीक है, सी ए बी हो गया। एक्चुअली ये है सी ए बी, बीच वाले को बीच में लेते हैं, या बी ए सी भी कह सकते थे, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा मैं 115 बना रहा था। तो फिर अगेन एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं। इस दफ़ा मैं यहाँ पे सेंटर ले लेता हूँ, ए बी में बी को सेंटर ले लेता हूँ, ए को फ्री रखता हूँ, बी से सेंटर मिलाता हूँ, ए से 0 मिलाता हूँ, ये आ गया। ठीक है, अब मुझे 115 बनाना है। तो ये रहा 100, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा 100। यहाँ से 0 शुरू किया ना, 0 0 0 100, ये रहा 110। 110 और 100 के बीच में होगा 105, 105, वो ये रहा। अब मैं इसको अपने सेंटर से मिला देता हूँ, तो ये एंगल कहलाएगा 105 डिग्री। ये सी हो गया। तो ए बी सी इज इक्वल्स टू 105, और एक ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऊपर वाला एक्यूट एंगल था। ठीक है जी, तो ये भी आप जो है वो सवाल समझ गए। अच्छा, सवाल तो 115 का था, बना दिया हमने 105। चलें जल्दी से इसको 115 कर देते हैं। ये 115 कहाँ गया, 110 और 120 के बीच में 115 आता है, तो ये डॉट लगा दिया हमने, इसको मिला दिया। समझ लें कि 105 वाला एंगल बनाया नहीं था, तो अब ये 115 हो गया डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट दीज रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल्स बताइए कितने हैं ये। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, एक करके दिखाऊंगा, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे पूछा है कि वाई कितना है, तो मैं बुक को सीधा करूं ज़रा जल्दी से। ये मसला होता है बुक में मेजरमेंट का, कि बुक को सीधा करना, आड़ा टेढ़ा करना, पेज घूमे हुए होते हैं ना, बीच में से बुक बाइंड होती है। तो आपको नज़र आ रहा है कि मैं ये सही कर पा रहा हूँ, ये सही किया मैंने। जो इसका वर्टेक्स है उसको मैंने सेंटर पे रखना है प्रोटेक्टर के, और जो उसकी फ्री लाइन है इसको मैंने 0 पे रखना है। वर्टेक्स को मैंने सेंटर पे रखा, फ्री लाइन को 0 से मैच कराया, ये मैच हो गई। अब मैंने देख लिया कि ये लाइन किधर जा रही है, जो जी वाली लाइन है, नज़र आ रहा है ये लाइन। अगर यहाँ से 0 गिनते हैं तो 10 20 से गिनते 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 यहाँ पे 130 पे पहुँचते हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि 130 है। जब एक साइड 130 है तो दूसरी कितनी होगी, रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, हमें पता है कि 360 में से माइनस कर लें 130 को, तो ये बच्चा 230। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 230 डिग्रीज आएगा। ठीक है, ये सारे ही ऐसे हो जाएंगे। अब कह रहे हैं ड्रॉ दीज रिफ्लेक्स एंगल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। रिफ्लेक्स एंगल बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने बताया था कि अगर रिफ्लेक्स एंगल 280 का चाहिए तो आप 80 का एंगल बनाएं, 280 का रिफ्लेक्स खुद बन जाएगा। तो फिर अगेन एक और बना देता हूँ, आपको आसानी हो जाए, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, तो आपको मैं एक और बना के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसमें क्वेश्चन है जी 200 का रिफ्लेक्स एंगल बनाएं, क्वेश्चन नंबर डी है 200 का रिफ्लेक्स एंगल। अगर रिफ्लेक्स एंगल 200 का बनाना है तो 360 में से 200 माइनस कीजिए, आंसर आ रहा है 160। 160 का एंगल बनेगा तो उसका रिफ्लेक्स एंगल ऑटोमेटिकली 200 हो जाएगा। बहुत आसान है 160 का एंगल बनाना। एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन पे 2 पॉइंट्स आ गए, एक ए हो गया, एक बी हो गया, या एक्स हो गया, या वाई हो गया। लेट्स सपोज ए को हमने सेंटर से मिला लिया, बी को 0 से मिला लिया, या ए को बी को सेंटर से मिला लेते हैं, ए को 0 से मिला लेते हैं। कितना चाहिए जी हमें, ये देखें हमें 160 चाहिए। तो हमने यहाँ से 0 मिलाया था, तो यहाँ से गिनते 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 पहुँचे तो 160 यहाँ पे आया था। यहाँ पे एक डॉट लगाया और हमने ये लाइन बना दी। तो हमें पता है कि अगर ये 160 है तो ऑटोमेटिकली ये 200 होगा। ठीक है, इसका एंगल 160 है, रिफ्लेक्स एंगल 200 है।
ठीक है जी। तो ये था क्या क्वेश्चन? रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी, हाँ ए बी सी ही बनाया इत्तेफाक से हमने, सही सही मेजर किया। ओके, तो उम्मीद है ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। पूरी एक्सरसाइज बहुत आसान थी, बुक 4 से कैरी कर रही थी, तो बुक 4 में जिसको अच्छी तरह समझ में आ गई थी, इसको यहाँ भी समझ में आ गई होगी। और कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे मज़ीद पूछ सकते हैं। लेट्स सी कि आप में से कौन जल्दी से ये एक्सरसाइज पहले ख़त्म करता है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, जो कि इसके नेक्स्ट टॉपिक है। उसके साथ आपसे मुलाकात करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।